Good morning, students. Today we are going to do worksheet on based lesson number 7, experiment with water from your class 5 EVS from your book Looking Around. Your NCERT book is Looking Around. The first question is multiple choice questions and the options are pen, coin, eraser or all of these, and the answer is all of these. Next is which of the following gets dissolved in water? इसमें से कौन सी चीज पानी में डिसॉल्व हो जाती है? एग, घी, सैंड या मिश्री? एंड द आंसर इज मिश्री. नेक्स्ट वन, while preparing tea, which of the following does not get completely dissolved in water? चाय बनाते हुए इनमें से कौन सी चीज है जो पानी में completely dissolve नहीं होती है? शुगर, मिल्क, टी लीव्स और none of these. And the answer is शुगर तो डिजोल्व हो जाती है, मिल्क भी डिजोल्व हो जाता है, so the answer is tea leaves. Next is which of the following can be separated from water by straining with cloth? इनमें से कौन सी चीज पानी से सेपरेट कर सकते हैं, हम अलग कर सकते हैं क्लोथ का यूज करके? जैसे चाय छाननी होती है, ऐसी चाय छानने की जगह हम कपड़े का यूज करके हम इनमें से क्या चीज अलग कर सकते हैं? ऑयल, ऑयल तो लिक्विड है, ये भी पानी के साथ बाहर आ जाएगा. सॉल्ट, सॉल्ट तो पानी में डिजोल्व है, ये भी आ जाएगा. चोक पाउडर, चोक पाउडर अलग से दिखेगा. लेमन जूस, ये भी लिक्विड है, पानी के साथ आ जाएगा, सो द आंसर इज चोक पाउडर. नेक्स्ट वन, इन विच ईयर डिड गांधी जी गो ऑन द दांडी मार्च? आपने लेसन में पढ़ा है 1929, 1930, 1931 एंड 1942, एंड द राइट आंसर इज 1930. एंड द नेक्स्ट वन इज गांधी जी वेंट ऑन दांडी मार्च यात्रा फ्रॉम. जो गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा निकाली थी वो कहाँ से निकाली थी? दांडी सी शोर टू अहमदाबाद, अहमदाबाद टू दांडी सी शोर, हैदराबाद टू दांडी सी शोर, दांडी सी शोर टू हैदराबाद. उन्होंने निकाली थी अहमदाबाद से दांडी के किनारे तक दांडी सी शोर. नाउ द true for the true statements and false for the wrong statements. A flat dough will float on oil whereas puffed puri sink in it. कह रहे कि जो फ्लैट डो होती है, जब हम पूरी बनाते हैं, जब हम चपाती बना लेते हैं, तो वो फ्लोट करती है, तैरती है ऑयल के अंदर, लेकिन जो पफ्ड पूरी होती है वो डूब जाती है. क्या ये सही है? नहीं, आंसर इज फॉल्स. सोप एंड सोप केस बोथ फ्लोट इन वाटर. साबुन और साबुनदानी जो होती है, कह रहे दोनों फ्लोट करते हैं, तैरते हैं पानी के अंदर. नहीं, फॉल्स. सोप तो डूब जाता है, सोप केस फ्लोट करती है. ऑल ओशियंस एंड सीज हैव सोल्टी वाटर. कह रहे सारे समुद्र और सारी सागर महासागरों में सोल्टी वाटर होता है. यस, ट्रू. ए पर्सन कैन नॉट गेट ड्राउन इन डेड सी. कह रहे कोई भी आदमी है वो डेड सी में नहीं डूब सकता है. ट्रू, क्योंकि वो सोल्टी ज़्यादा है, इसकी वजह से उसमें कोई भी आदमी डूब नहीं सकता है. थिंग्स वंस डिजॉल्व्ड इन वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड अगेन. कह रहे कि अगर कोई भी चीज़ है पानी में घोल दी जाए तो हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते. ये गलत है, फॉल्स. हम उनको सेपरेट कर सकते हैं. अलग अलग मेथड्स हैं उनको सेपरेट करने के, तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ऑयल फ्लोज फास्टर देन वाटर. कह रहे जो ऑयल है वो फ्लो फास्ट करता है वाटर के कंपैरिजन में. नहीं, ऑयल थिक होता है, इसलिए वो आराम से चलता है वाटर के कंपैरिजन में. तो दिस इज रॉन्ग, फॉल्स. द अमाउंट ऑफ वाटर विल रिड्यूस आफ्टर हीटिंग इट फॉर ए लॉन्ग टाइम. कह रहे जो पानी का जो अमाउंट होता है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है जब हम उसको गर्म करते हैं लंबे टाइम तक. आप नोटिस करते हैं जब हम पानी को गर्म करें तो वो कम कम होता जाता है, ज़्यादा ही गर्म करते तो वो गायब भी हो जाएगा. तो इट्स ट्रू. डेड सी इज द सोल्टिएस्ट सी इन द वर्ल्ड. कि जो डेड सी है वो सबसे ज़्यादा नमकीन समुद्र या सागर है. यस, ट्रू. सोल्ट इज मेड फ्रॉम सी वाटर. जो सोल्ट है वो समुद्र के पानी से बनाया जाता है. यस, ट्रू. वाटर इवोपरेट्स एंड चेंजेस इनटू वाटर वेपर. जब पानी को हम गर्म करते हैं तो वाटर इवोपरेट हो जाता है और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. इज इट ट्रू? यस, ट्रू.
आपको अलग अलग वर्ड्स दिए हुए हैं, सी वाटर, मर्ड, सॉल्ट, शुगर, अरेबियन डेड, सिंक्स, फ्लोट, हनी, सोप वाटर, बिग मशीन, द सॉल्ट लो, वार्म, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, सॉल्टी, सिंक, डानी मार्च, इजली। आपको ऑप्शन दिए हुए। फर्स्ट है ए नीडल ब्लैंक इन वाटर। जो नीडल होती है वो क्या करती है? सिंक्स इन वाटर। अ नीडल सिंक्स इन वाटर, वो पानी में डूब जाती है। ब्लैंक सी इज द सोल्टिएस्ट सी इन द वर्ल्ड। कौन सा है जो सी सबसे ज्यादा सोल्टिएस्ट सी है? दैट इज डेड सी इज द सोल्टिएस्ट सी इन द वर्ल्ड। एंड द नेक्स्ट वन इज ब्लैंक इज थिक एंड फ्लोज स्लोअर देन वाटर। जो दिए हुए आपको हिंट्स दिए हैं, वर्ड्स दिए हुए हैं, उनमें से आपको चूज करना है कि क्या चीज थिक है और वाटर से ज्यादा स्लो फ्लो करती है। दैट इज हनी। हनी इज थिक एंड फ्लोज स्लोअर देन वाटर। ब्रिटिश पुट टैक्स ऑन। ब्रिटिश ने जो टैक्स लगाया था वो किस चीज पर लगाया था? ब्रिटिश पुट टैक्स ऑन सॉल्ट। ब्लैंक इज यूज टू मेक सॉल्ट। हम क्या यूज करते हैं सॉल्ट बनाने के लिए? दैट इज सी वाटर। सी वाटर इज यूज टू मेक सॉल्ट। नेक्स्ट वन, लेमन फ्लोट्स ऑन ब्लैंक वाटर। जो लेमन होता है वैसे तो सिंक करता है वाटर में, लेकिन कौन से वाटर में वो फ्लोट करने लग जाता है? दैट इज सॉल्टी वाटर। शुगर डिजोल्व्स ब्लैंक इन ब्लैंक वाटर। शुगर डिजोल्व हो जाती है पानी में, नो डाउट। तो शुगर डिजोल्व्स इजली। किस में इजली डिजोल्व हो जाती है? थोड़ा गुनगुना पानी हो, ल्यूक वार्म वाटर हो, तो उसके अंदर जल्दी से डिजोल्व हो जाती है। तो शुगर डिजोल्व्स इजली इन वार्म वाटर। नेक्स्ट, चोक पाउडर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय। चोक पाउडर का एक ऑप्शन भी आया था, हम चोक पाउडर को कैसे रिमूव कर सकते हैं? चोक पाउडर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिल्ट्रेशन। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट ब्लैंक बाय अंडरटेकिंग द ब्लैंक। गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया था, किसके अगेंस्ट किया था? सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट। बाय अंडरटेकिंग द, कैसे किया था? बाय अंडरटेकिंग द दांडी मार्च। ये आपको पिक्चर भी दी हुई है। दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। उन्होंने दांडी मार्च किया था। 1930 महात्मा गांधी led a historic 24-day march from Sabarmati Ashram to Dandi, a village on the Arabian Sea, against the British government's unfair salt tax। आपने लेसन भी पढ़ा है, उन्होंने सॉल्ट टैक्स लगा दिया था, उसके अगेंस्ट गांधी जी ने ये मार्च निकाला था और ये 24 डेज का था नियर अबाउट। नेक्स्ट है, a raw egg in a glass filled with ordinary water। अगर हमने सिंपल पानी लिया, हमने उसमें एग डाल दिया, तो क्या होगा? a raw egg in a glass with ordinary water, it will sink, वो डूब जाता है। if we put a raw egg in a glass filled with salty water, अगर हमने salty water लिया है तो वो क्या करता है? वो फ्लोट करता है। डेड सी वाला ही प्रोसीजर है इसमें, तो वो फ्लोट करेगा। नेक्स्ट है, if we pour some water and oil into a jar। अगर हमने एक बर्तन लिया, उसमें पानी है, उसमें हमने ऑयल डाल दिया, तो क्या होगा? ऑयल क्या करेगा? फ्लोट करने लग जाएगा। ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर, क्योंकि वो मिक्स तो होते नहीं है। कह रहे कि अगर हम एकदम मिक्स कर दें, सेकंड पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, एकदम उन्होंने मिक्स करना चाहा। इफ वी विग्रसली, मतलब तेज स्पीड से, मिक्स वाटर एंड ऑयल इन ए जार। पानी और ऑयल को हम एक साथ बड़ी स्पीड से मिक्स कर दें, तो क्या होगा? क्या वो मिक्स होंगे? नो, इट विल नॉट मिक्स। वो बाद में, पहले जो फर्स्ट पिक्चर हमने थोड़ा तेज स्पीड से उसको घुमा दिया है, सेकंड पिक्चर में ऐसे ही बाद में थोड़ी देर रखने के बाद ये ऐसे लेयर बना लेगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा। A person will be continue to float in the Dead Sea even if he doesn't know something or swimming। कह रहे कि कोई भी इंसान है वो फ्लोट करता रहता है डेड सी में, बेशक उसे स्विमिंग ना आती हो। इसका क्या रीजन है? बिकॉज डेड सी इज द सोल्टिएस्ट सी। आप डेंसिटी के बारे में भी इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि सोल्टी वाटर की वजह से उसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, इसकी वजह से उसके अंदर कोई भी आदमी है वो फ्लोट करता है। नेक्स्ट है, व्हाई डू क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए सनी डे देन ऑन ए क्लाउडी डे। सनी डे में सूरज की रोशनी आपको पता है कितनी तेज होती है, तो कह रहे हैं कि तब जो कपड़े होते हैं वो जल्दी सूखते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज वाटर फ्रॉम क्लोथ्स इवोपरेट फास्टर ऑन सनी डेज। सनी डेज में कपड़ों में से जो पानी उड़ता है, इवोपरेट होता है, वो तेज स्पीड से होता है, इसलिए वाटर फ्रॉम क्लोथ्स इवोपरेट फास्टर ऑन सनी डेज, इसलिए क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ सनी डे देन ऑन ए क्लाउडी डे। नेक्स्ट वन,
वेयर डज द वाटर फ्रॉम क्लोथ्स गो व्हेन दे आर ड्राइड इन सन? और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नेम द प्रोसेस। कह रहे हैं कि वाटर जो क्लोथ्स होते हैं वो कहाँ जाता है? वाटर इवोपरेट, उड़ जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवोपरेशन। Why did महात्मा गांधी अंडरटेक द दांडी मार्च? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च क्यों निकाला था? अगेंस्ट सोल्ट लॉ। जो ब्रिटिश ने सोल्ट लॉ बनाया था, सोल्ट टैक्स लगाया था, उसके अगेंस्ट महात्मा गांधी ने सोल्ट मार्च या दांडी मार्च निकाला था। नेक्स्ट है, इज इट इजी फॉर ए पर्सन टू लाई डाउन लाइक दिस ऑन रिवर वाटर? कह रहे हैं कि रिवर वाटर में आराम से लेटना क्या इजी है? नो। लिविंग डेड सी। हाउ इज सॉल्ट मेड? सॉल्ट बनाया कैसे जाता है? ये आपको पिक्चर दिखाई हुई है, नमक बनाना। नमक कैसे बनाया जाता है? द सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो बेड्स। सी वाटर को कलेक्ट करते हैं, आपने लेसन में पढ़ा है। इट इज अलाउड टू ड्राई इन सन। उसको सूखने देते हैं सूरज में। आफ्टर सम डेज वाटर गेट्स इवोपरेटेड। पानी तो उड़ जाएगा, एंड सॉल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड। और जो सॉल्ट है वो ग्राउंड के ऊपर रह जाएगा। फिर आगे उसकी फर्दर प्रोसेसिंग चलती है, उसकी रिफाइनिंग वगैरह, उसको साफ वगैरह किया जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको आंसर करने हैं। शुमेला पुट 2 ड्रॉप्स ईच ऑफ ग्राउंडनट ऑयल, शुगर सॉल्यूशन, वाटर ऑन ए स्टेनलेस स्टील प्लेट। एक लड़की है, उसने एक प्लेट ली, उसने ड्रॉप्स रखी किस किस की? ग्राउंडनट ऑयल की, शुगर सॉल्यूशन की और वाटर की, 3 रखी। शी टाइटल्ड द प्लेट एंड फाउंड दैट सम ऑफ द ड्रॉप्स स्लिड डाउन क्विकली व्हाइल सम लैग बिहाइंड। उसने देखा कि कुछ तो फटाफट आ गई और कुछ पीछे रह गई। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रॉप्स स्लाइड डाउन फास्ट? सबसे पहले कौन सा आएगा? जो सबसे ज्यादा थिन होगा, दैट इज वाटर ड्रॉप्स। विच ड्रॉप्स स्लाइड डाउन स्लोएस्ट? सबसे आराम से कौन सा आएगा और क्यों? इन तीनों में ग्राउंडनट ऑयल। क्यों? क्योंकि वो क्या है? थिकर है, इसकी वजह से वो बिल्कुल आराम से आए। गिवन बिलो द बॉक्स। आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, आपको इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है। ऑब्जेक्ट्स दैट सिंक इन वाटर, जो पानी में डूब जाती हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर, जो पानी में तैरती हैं। फर्स्ट है लीफ। लीफ क्या करेगी? फ्लोट। आइस, आइस क्या करती है? पहले फ्लोट। एल्यूमिनियम फॉइल, जिसमें आप रोटी रैप करते हैं, दैट विल ऑल्सो फ्लोट। पेंसिल, बोतल, यहाँ पे पेंसिल शेविंग्स आएगा बेटा। बोतल कैप, वो भी फ्लोट करेगी। इसके बाद नेक्स्ट है सोप। सोप क्या होगा? सिंक कर जाएगा। नेल, डूब जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है पेपर। पेपर क्या करेगा? फ्लोट करेगा। फेदर, पक्षी का कोई भी पंख है, फेदर, वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा। इसके बाद है पेबल। पेबल क्या करे? पेबल होता है टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, स्टोन्स। स्पून, डूब जाएगी, सिंक। एम्प्टी प्लास्टिक बोतल, खाली प्लास्टिक बोतल है, वो क्या करती है? फ्लोट करती है। बोतल फुल ऑफ वाटर, पानी से भरी हुई बोतल क्या करेगी? डूब जाएगी। सेपरेट कर सकते हैं। पहले तो सेपरेशन होता क्या है? सेपरेशन मीन्स रिमूवल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। कोई भी आपको मिक्सचर दे दिया है, उसमें से एक चीज को अलग करना, या 2 से चीजों को अलग करना, या सारी चीजों को अलग करना, एक मिक्सचर दे दिया, उसको बोलते हैं सेपरेशन। जैसे स्टोन निकालना, राइस में है कुछ भी कचरा है उसको निकालना। टी लीव्स हैं, चाय बनाते हुए हम छान लेते हैं। दूध को हम चर्न करते हैं बटर निकालने के लिए, सिर्फ उसको स्पून से वो करते हैं। तो दिस इज द सेपरेशन। फर्स्ट है आपका सोल्ट कैसे निकाला जाता है वाटर से। ये आपको पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवोपरेशन। आपको सिर्फ नाम बताना है। ये वाला मेथड, इस वाले मेथड से भी हम यूज कर सकते हैं फिल्ट्रेशन में, कि हम फनल लें, फनल में हमने फिल्टर पेपर लगा दिया। ये वाला प्रोसेस भी हम यूज कर सकते हैं। और हम चाय छन्नी का भी यूज कर सकते हैं। आपको ये फिल्टर पेपर वाला पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये अलग अलग हम सेडिमेंटेशन, ये आपको सेडिमेंटेशन दे रखा है, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। फ्लावर नहीं होगा, आइस हो जाएगी, पेपर हो जाएगा, डिटर्जेंट भी हो जाता है, ब्लैक सोल्ट भी हो जाता है। कॉटन डिजोल्व नहीं होगी, डिस्प्रिन मेडिसिन है डिजोल्व हो जाती है।
और फ्रूट जूस भी डिजोल्व हो जाता है, हनी भी, बटर नहीं होगा, मड नहीं होगी। नेक्स्ट है, नेम 2 फैक्टर्स दैट हेल्प द थिंग्स अबव डिजोल्व फास्टर। कह रहे कि 2 फैक्टर जिससे कोई भी चीज़ हमने डिजोल्व करनी है वो जल्दी से हो जाए। मान लो पानी में ही चीनी घोलनी है, अगर हम उसको गर्म कर दे तो जल्दी हो जाएगी, बाय कीपिंग द सॉल्यूशन ओवर फ्लेम और बाय कंटिन्यूस स्टीयरिंग। अगर हम उसको घुमाते रह जाएं, ये घुमा रहा है इसको, घुमाते रह जाएंगे तो भी हो जाएगा, या हम फ्लेम पे रख देंगे तो भी हो जाएगा। और इनसॉल्युबल वाटर, सॉल्युबल मीन्स जो पानी में घुल जाएंगे, इनसॉल्युबल मीन्स जो पानी में नहीं घुलेंगे। फर्स्ट है ब्लड, ब्लड पानी में घुल जाता है तो यहाँ आएगा ब्लड। नेक्स्ट है इंक, सॉल्युबल। शुगर ऑफ कोर्स सॉल्युबल। पेंसिल शेविंग इनसॉल्युबल है, पानी में नहीं घुलती है। घी पानी में घुलेगा नहीं, मड नहीं घुलेगी, मिल्क घुल जाएगा, दूध में पानी मिक्स कर ही देते हैं। फ्रूट जूस में वाटर डिजोल्व हो जाता है। चोक पाउडर इनसॉल्युबल, व्हीट फ्लावर इनसॉल्युबल, ऑयल इनसॉल्युबल, लेमन जूस सॉल्युबल, नींबू पानी बना कर पीते हैं। कप सिरप, कप सिरप में आप पानी मिक्स करके पीते हैं ताकि आपको कड़वी ना लगे दवाई। वैक्स इनसॉल्युबल। Next one, you have washed your handkerchief and you want to dry it quickly. What all can you do? आपने एक हैंकी धोया अपना, ठीक है, उसको फटाफट आप सुखाना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं? स्प्रेड इट अंडर द सन और फैन, या तो सूरज की रोशनी में आप फैला देंगे, या पंखे के आगे या कूलर के आगे रख देंगे। नेक्स्ट है स्क्वीज करेंगे आप इसको, प्रेस करेंगे, आयरन करेंगे। स्क्वीज की पिक्चर, आयरन करने की पिक्चर, या उसको सन में या फैन के आगे फैलाने की पिक्चर। यू कैन डू एनी ऑफ दीज ताकि जल्दी से जल्दी सूख जाए। आपके 11 क्वेश्चन थे आपकी वर्कशीट में। And thank you for watching the video. Like and subscribe my channel. Thank you everyone. Link for printable worksheet is given in description box. You can take the print out from that link and then you can do your worksheet. Thank you everyone.